स्वरूप में शांत स्वरूप को अपने मस्तक भव्य भाल पर देखें। मैं बाप का विजयी रत्न, मैं बाप का इस यज्ञ में सहयोगी, आज स्वयं के मन की आकृतियों को देख रहा। मन के सारे क्वेश्चंस को समाप्त कर सिर्फ एक बाप की याद में मग्न मस्त। मैं ब्राह्मण, श्वेत वस्त्रधारी, बाप की याद में मग्न मस्त, बाप के प्रेम में संपूर्ण रूप से समाई हुई। मैं बहुरूपी बाप की संतान भी बहुरूपी, कहीं कोई भी संकल्प नहीं, हर प्रश्न समाप्त, हर प्रमाण से मैं बाप का सहयोगी, हर रूप से, मन बुद्धि से, तन मन धन से अपना सब कुछ बाप को सौंप दिया। सिर्फ कहना नहीं, करके बताया है। देखें अपने स्वरूप को किस तरह से ये हीरा, ये आत्मा अपनी चमक को पूरे देह की ओर फैलाती। मेरा पूरा देह चमकदार हो रहा, मैं संपूर्ण शक्तिशाली हो रहा, एकदम हल्का, फरिश्ते समान, लाइट और माइट का मेरा स्वरूप। बस देखें स्वयं के भीतर के सफेद प्रकाश को। मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ते स्वरूप को देखता और उड़ गया। पानी का संपूर्ण एक उसकी याद, जिसमें ये फरिश्ता गुम है।
जिसमें मैं संपूर्ण समाया हूँ। और इस देह से मनोप्राम हो रहा, मैं ऊपर की ओर उड़ रहा, ऊपर की ओर। देखे इस सफेद प्रकाश को मेरे नजदीक से डिटैच होते हुए। मैं इससे दूर, एकदम दूर, इस असंख्य दूरी को पार कर हर दृश्य, हर चित्र, हर चित्रण को पार कर मैं कैसे अपनी फरिश्ते के जहान में पहुंच रहा, जहां मैं फरिश्ता इस सफेद प्रकाश में आकर संपूर्ण शक्तिशाली हो रहा। मानो जिन कृष्ण को बचपन से मूर्तियों में देखा, आज उनका पुरुषार्थी स्वरूप मेरे समक्ष है। इस पुरुषार्थ को भी जिसने पार किया, जो संपूर्ण बाप का हो गया, जो संपूर्ण बन गए, वो ब्रह्मा बाप मेरे समक्ष है। जिनके नैनों में वो तेज, वो मेरे ओर आती हुई सफेद प्रकंपन, जो मेरे भीतर से क्रॉस हो रहे, मुझे अनंत रूप से पवित्र बना रहे। मेरी पवित्रता सर्वोच्च होती जा रही, मन शुद्ध होता जा रहा, संकल्प सिद्ध होते जा रहे। मैं देख रही हूँ अपने स्वरूप को, बस वहीं बैठ गई। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप जब आपके समक्ष विराजित है, जो मुझ में अनंत शक्तियां भरते जा रहे हैं, मेरे मन, मेरी बुद्धि को एकदम क्लीन कर रहे हैं। कोई दाग नहीं, कोई भटकाव नहीं। मैं संपूर्ण पाप की, देखें, मन से, वचन से,
कर्म से संपूर्ण पाप के हो गए। संपूर्ण पाप के। मेरा मन एकदम शीतल, एकदम शांत। अपनी शांति को अनुभव करे। ये शांत स्वरूप मेरा, जिसके मस्तक पर ये चैतन्य आत्मा चमकती हुई, बस जैसे ही बाबा उस फरिश्ते की आंखों में देख रहे, और बस दृष्टि ही दृष्टि में मुझे स्वयं को जानने और परखने की उस पहली सीढ़ी की ओर ले जा रहे। बस बाबा कह रहे, बच्चे आज समय है परखने का, आज समय है राय लेने का, आज समय है अपना सब कुछ बाप को सौंपने का। मानो कुछ मेरे पास नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। आज अगर सौंपना ही है तो अपने भीतर का सब कुछ सौंप देना है। अब किसी के लिए कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ बाप के हो जाना। जैसे ही मैं फरिश्ता आपके नेत्रों में देखता, देखते ही देखते मानो गुम होते जा रहे हैं। पहले तो बाबा का इतना शक्तिशाली स्वरूप, ये फरिश्ता स्वरूप जिसकी चमक मानो मेरी आंखों में समा रही है, ये छवि जो मेरे मन बुद्धि को अपनी उच्च स्थिति में ले जा रही है, जो मुझे सदगति दिखा रहा, एक ऐसे राह पर ले जा रहा जिससे मानो मन बुद्धि क्लियर हो जाएगी। मैं उनकी आंखों में खो रहा हूँ, अपने देह के नाम रूप से, उसकी स्मृति से, उसकी दृष्टि के हर एक चीज को भूल आज मैं आत्मा याद कर रही, चिंतन कर रही, और पहुंच गई मानो बाप की आंखों में देखते देखते वो छोटी सी जान जिसने इस दुनिया में प्रवेश किया। देह बदलते बदलते चक्र के अंतिम छोर पर आ गया। अंतिम छोर यानी संगम, और संगम के अपने अंतिम जन्म में इस आत्मा ने अपने जन्म की, इस विशेष संगम युगी ब्राह्मण जन्म की इस धरती पर जो शुरुआत की, सबसे पहले उस माँ का धन्यवाद करें जिनके गर्भ में 9 महीने तक
हमें पालन पोषण मिला, परंतु ये गर्भ किसी जेल से कम नहीं, जहाँ कितनी न हड्डियां टूटती और फिर बनती। परंतु उस माँ का धन्यवाद जिसने मुझे सुरक्षित रखा। देखो कैसे बढ़ती जा रही हूँ, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे हाथ बन रहे, मेरी आंखें बन रही, मेरे दिल की पहली धड़कन बज रही। अभी मैं सिर्फ उस गर्भ में विराजित हूँ, अपने देह को बनते देख रही। फिर भी स्मृति है कि हाँ, ये मैं आत्मा देख रही कैसे हर रोज पालन पोषण, और एक दिन मैं इस धरा पर उतरी, कैसे मैं सिर्फ खुद में खोई हुई थी, जहाँ मेरी आंखें किसी को तराश नहीं रही, जहाँ कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई और कौन बहन, मुझे कुछ ना पता। मैं सिर्फ एक छोटा सा बेजुबान बच्चा, जिसके मस्तक पर यह आत्मा चमक रही है। बस जैसे जैसे बड़ी होती गई, साल बीतते गए, देह की दृष्टि में आती गई, धीरे धीरे करते देह की बोली बोलती गई। कितना प्यारा ना जीवन था वो, जहाँ कुछ नहीं जानते, क्या दुख, क्या पीड़ा, क्या गम, क्या सुख, किसी में अंतर नहीं, बस जी रहे थे। तब भी कुछ ज्ञात नहीं, बड़े होते होते कैसे नाम रूप में फंसने लगे। ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये भाई बंधु सखा। पहली बार देखा दुख भी होता है, सुख भी होता है। ये पड़ाव पार करते गए, कई पड़ाव आए, पर वो मौजों के जीवन को जैसे ही जिया, जहाँ सिर पर कोई बोझ नहीं था। ऐसा लगता जैसे यहाँ के राजा हम ही हैं। देखें किस प्रकार से ये राह समाप्त हो रही है, किस प्रकार से और आत्माएं हमारे जीवन में आ रही है। कोई पसंद आ रही, कोई नापसंद आ रही। पहले तो सिर्फ दुख दे, आज दुख देना भी सीख लिया। पढ़े, अपने उस स्टेज पर आ गए जहां पर सब कुछ जानना और पहचानना सीख गए, जहां पर मैंपन का अहंकार आ गया, जहां उस उम्र की ओर जाए जहां पहली बड़ी गलती अपने सामने आई थी, जो इस मन ने स्वीकार भी करी थी, किसी को कह नहीं पाई थी। बचपन से लेकर देखें छोटी मोटी गलतियों को, वो कुछ बुरा किया, उसको चोट पहुंचाई, बड़े होकर अहंकार में दुख दिया। इस काम विकार, इस अहंकार रूपी, इस क्रोध रूपी, इस लोभ, इस मोह में जैसे ऐसे जकड़ गए कि
कुछ न दिखाई दिया। विपक्ष विकार मानो धीरे-धीरे ऐसे प्रवेश करने लगे कि मानो एकदम अकेले पड़ गए। मानो सभी के झुंड में भी रहते एकदम अकेले, एकदम अकेले। बस ये मन कहता कि आज उनके साथ रहना, परंतु उनके साथ भी अकेले, परिवार के साथ भी अकेले। बस ये मन खोज रहा था कि कब मुझे एक वो सुखी जीवन जिसकी मैं आस रखता हूँ, इस जीवन जहाँ पे डर है, जहाँ पे भय है, जहाँ पे काम है, जहाँ पे अति क्रोध है, जहाँ पे लालच है, लोभ है, जहाँ पे माया अपने चरम सीमाओं को छू रही है, जहाँ पर ये नेत्र गलत दृश्य देख रहे, ये मुख गलत बोल बोल रहे, हर एक बुरे कर्म को देखो, कैसे वो चिल्लाना, कैसे वो दृष्टि देना, कारी दृष्टि, कैसे वो लालचवश और चाहिए, बस इसमें फंस गए। और जैसे परिवार के आगे जहाँ ये जीवन संपूर्ण उनके लिए समर्पित हो जाता, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी सिर्फ चाह रहती कि कोई मिल जाए, ऐसा साथी जो कभी धोखा न दे, ऐसा साथी जिसे मन की हर एक बात बताई जाए। जब कहीं अपने दूर होते गए, कईयों के देह छूटते गए, कई बार ऐसी गलतियां जहां खुद को आईने में देखने लायक न छोड़ा, कई बार बड़ी, कई बार छोटी गलतियों पर चलते चलते अब थक गए, बस की और कुछ नहीं चाहिए, अब कोई गलती का सामना नहीं करना, परेशान हो गए। उस बीच में आज तक जो कुछ हुआ उन सबको समेट कर मानो एक पोटली में भर लिया, इन सभी वचनों को मानो एक कोने में समा दिया, और फिर जीवन के इस अंतिम जन्म के नए छोर की ओर बढ़ते। कौन मिला है हम खुद भी नहीं जानते, किसको देखा है हम नहीं पहचानते, किसके बारे में जाना उसका कोई अनुमान नहीं। बस पहला वो दृश्य याद करे जब बाबा की तस्वीर देखी, वो 7 डे कोर्स किया, तब भी कुछ नहीं पहचान पाए, जान पाए। थोड़ा थोड़ा मन में एक लोभ लेके कि हाँ ये पूरा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये काम हो जाए। बस उसमें खो जाएंगे, उसकी दृष्टि में, उसकी स्मृति में, कि मेरे जीवन की नई शुरुआत, जहाँ खुद को परखना सीख लिया,
जहाँ स्वयं को आँकना सीख लिया। कई चीजें पूरी होती गई, कई नाकामयाबी मिली, परंतु इन सब को पार कर एक उस संगठन को मैंने सामने देखा है, जिसने परिवार की, जिसने दूरियों की हर एक स्मृति को समाप्त कर दिया। तो मैंने संबंध जोड़ा सिर्फ एक शिव बाप से, जिन्हें जाना, जिन्हें पहचाना। पहली बार मुख से वो शब्द ओम शांति निकला। पहली बार मानो खुद को परखने का मौका मिला। आज साफ दिख रही हर एक गलती जो पास्ट में की है। आज साफ दिख रहा कितना खुद को सुधारने का काम बाकी है। सब कुछ बाप ने सिखा दिया। सब कुछ बाप ने दिखा दिया, परंतु अब भी ना पहचाना। बस एक खोज में कि आज इतना जाना तो कल कुछ और चाहिए। वो शुरुआत का उमंग उत्साह, जहाँ सिर्फ बाबा, जहाँ सिर्फ बाबा का ज्ञान और उनकी सेवा, उनकी धारणाएं, जहाँ बस मौजों की जीवन जी रहे, परंतु फिर भी ये क्रोध, ये मोह समाप्त न हुआ। आज तक के इस जीवन में कितना न कुछ देखा, कितना न कुछ सुना, मानो इस दुनिया वालों ने कितने टैक्स लगाए कि तुम ये हो, तुम्हें ये बनना है। परंतु बाप ने इस जीवन में आके हमें स्वयं से मिलाया, खुद को आंकने और परखने का मौका दिखाया। आज जब भी बाबा के पास बैठते, हर एक दृश्य सामने रहता कि मेरी इतनी अच्छाई और इतनी बुराई है, कितना पाप और कितना पुण्य है इस खाते में। मानो जीवन एक रील की तरह सामने आ रहा, जहाँ बाप की श्रीमत पर चलकर इस असीम खुशी को मैं अनुभव कर रहा। जहाँ मानो उस क्षण का अनुभव कर रहा जब पहला अनुभव बाप ने कराया। बहुत सेवाएं, बहुत ज्ञान, बहुत धारणाएं करते करते अब अनुभवों की रेस में लग गए। आज भी याद आता बाबा तुम्हारा प्यार। आज भी याद आता बाबा उस दर्पण को जब देखा, उस छवि को जब देखा, जब इन आंखों से बह गया, ऐसी धाराओं में बहा की बिल्कुल समर्पण और सिर्फ संपूर्ण समर्पण का एक आभास, जहां इस मन ने कह दिया कि इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहां इस मन को मानो सब
कुछ मिल गया था। जहाँ मानो ये जहान, ये मेरी जीवन कहानी एक दृश्य के समान मेरे समक्ष आ रही, कि मैं इनमें फंसा था। छोटी छोटी बातें, वो क्रोध के भूत, काम की दृष्टि, वो लोभवश पाने का, मैंपन का अहंकार, और वो मोह में फंसी आत्मा जिसे बाप की सिर्फ एक दृष्टि ने इन सब से दूर कर दिया। हर एक पड़ाव पार किया और कह दिया बाबा को, बाबा अब दूर न जाना, अब कभी आपसे दूर न जाना। परंतु ये कर्म अपनी ओर फिर खींचता है। अपने आप को संपूर्ण आकार देखा, कुछ न छोड़ा। बस एक बाप की। क्या देख पा रहे हैं फरिश्ते? अपनी संपूर्ण जीवन कहानी। पता है ये कहाँ देख रहे थे? यही सूक्ष्म वतन में, फिर वही बाप की आंखों। और मानो इस जीवन कहानी को देख मानो बाबा मुस्कुरा रहे। बाबा की आंखों से प्रेम की वो धाराएं बह रही, कि मेरे बच्चे ने अपना सब कुछ मुझे बता दिया। इस जीवन का अपने पास कुछ भी न रखा। ये इस जीवन का तो ये ब्रह्मा बाप ही जानता है। और पुराने जन्मों का वो निराकार बाप एकदम पॉज लगाए, रुक जाए, थम जाए, और जो पोटली तैयार करी, गलतियों की, जो सामान भरा इस पूरी यात्रा में, जो भी आदतें, जो भी नेगेटिव संकल्प, सारे जो भरे थे आज बाबा के सामने रखने हैं। बाबा फिर एक शब्द कह रहे, बच्चे लास्ट टाइम पूछ रहे, एक बार और रुक जाओ, मन में एक बार और झांक के देखो, कौन सी गलतियां अभी भी नहीं भरी इस पोटली में। क्योंकि अगर कुछ रह गया तो फिर मूंझ पड़ोगे। इस पोटली को सामने रखकर बाबा की फिर आंखों में खो जाते। हर हर उस आदत, हर उस कमी कमजोरी को देख रहे। बाबा के बनने के बाद में वो सूक्ष्म विकारों ने जो हमें जकड़ा, कई बार कई गलतियां हुई, कई धारणाएं टूटी, कई मर्यादाएं पार हुई, कई बार अमृत वेला मिस हुआ, कई बार तो मुरली मिस हुई, कई बार क्रोध से पेश आए, विकारों के वश हो गए, कई बार बाप से दूर हो गए, फिर नजदीक आ गए।
अपने मन का हर भाव, अभाव, संकल्प, इस दुनिया का हर प्रभाव, लगाव और झुकाव सब अपने भीतर समाते हैं। अनुदृष्टि खोलकर उस पोटली में डाल देते हैं। मानो उसका साइज बढ़ता जा रहा है। मानो खोद खोद कर निकाल रहे हैं। एकदम बॉस शांति की डीप स्थिति में जाए। आपकी दृष्टि में ही देखें दोनों नेत्रों को। ऐसे नहीं देखते जाए और गुम हो जाए अपनी इस जीवन कहानी। हे आत्मन, अपनी हर एक गलती छाट के लाओ। सूक्ष्म ते सूक्ष्म पाप को पहचान के आओ। इन गलतियों को भर के अपने साथ लेके आओ। मैं आत्मा फिर से अपने जीवन चक्र की ओर और यहाँ से आज तक स्वयं की बुद्धि को फहराए। कुछ मिनट, कुछ सेकंड स्वयं को पहचानने, स्वयं को जानने में, स्वयं की गलतियों को भरने में, कमजोरियों को भरने में एक बार गुम हो जाए आत्मन।
कहीं सीन मानो जो देखे तक नहीं जा रहे, जो परखे भी नहीं जा रहे, उन सबको पर रहे, सबको समा रहे। बस मैं एक छोटा सा बिंदु, हर एक गलती को, हर एक कमजोरी को, हर उस भय को, जो भीतर की गहराइयों में छुपा है, उन सबको निकाल रही। इस जीवन कहानी में कोई सार नहीं, कुछ नहीं बचा जो बाप को नहीं बताया। बाबा ने अभी भी आखिरी चांस दिया है। अगर कुछ रह गया तो बाप को बोल दो, कहीं कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे। हर एक कोना अपने जीवन का सर्रा सर्रा बाप को कह दे। और फिर उस दृष्टि में आ जाए, ये सफेद प्रकाश के जहान में ये जहान जहां मैं फरिश्ता बाप के बिल्कुल समक्ष आज इस पोटली को, जो मानो जीवन की हर एक कमी, कमजोरी, विकार से भर गई, आज मैंने इसका दान दिया बाबा। आपको संपूर्ण दे दिया। कुछ भी ना छोड़ा। बस हाँ, बाप मेरे समक्ष, मैं उसके समक्ष। इस संपूर्ण पोटली को जहाँ भर चुकी है, जो सफेद थी अब काली सी हो गई है। बाबा मानो मेरा ये सारा किचड़ा स्वयं की ओर खींच रहे। बाबा कह रहे, जो भी हुआ, जो भी देखा, जो भी समझा, सब कुछ आज इधर ही छोड़ना है और बाबा के समक्ष बैठे हो, बाबा के सामने बैठे हो और बाबा को सब कुछ सौंपा है। बाबा ने अपने हाथों से वो पुतली उठाई और एक ऐसे पावरफुल सफेद रंग के प्रकाश को उस पुतली की ओर फेंका। मानो इन विकारों का हर एक रूप, हर एक अंश जड़ से समाप्त हो गया। कुछ भी ना बचा।
हर वो भय, हर वो विकार, हर वो मोह, सब इसके साथ बाबा मनो भस्म कर रहे। मेरा यार, मेरा खुदा दोस्त है वो, जिसे आज दिल की हर एक बात कही है, जिसे सब कुछ सौंप दिया मैंने, जिसे सब कुछ दे दिया मैंने। मैं एकदम लाइट हो गई। क्या फरिश्ते फील कर रहे, एकदम हल्का, संपूर्ण पवित्र, जहां मन संकल्प में कुछ भी न छोड़ा, सब कुछ, सब कुछ बाबा को सौंप दिया। अब बाबा ने मानो जैसे ही पलक झपकाई और सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। अभी देख पा रहे हैं हे फरिश्ते, बाप का पवित्र शुद्ध स्वरूप, बाप का, और उनकी आंखों में मेरा दर्पण, बाबा के नयनों के नूर बने हो। पता है बच्चे, जब तुमने अपना सब कुछ दे दिया मुझे, आज मैं बाप से राय ले रहा। बाबा, ये जीवन कहानी आपके समक्ष रखी है, बस आप ये राय दे कि आगे ऐसी कोई भी गलती, ऐसी कोई भी कमजोरी, ऐसे कोई भी विकार मेरे समक्ष ना आ पाए। कि जो भाव है कि सिर्फ आपके साथ, कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो। और उसके नेत्रों ने मुझे आंखों ही आंखों में सब समझा दिया बच्चे, कि श्रीमत, तुम्हारी मर्यादाएं, जिस पर इस ग्रुप ने बहुत वृद्धि को पाया है, बाप के मन के संकल्पों को बहुत अच्छे से परखना सीखा है इन बच्चों ने। ये संगठन का ये किला, जिसमें संगठित रूप में अपने मन की हर एक बात बाप को पहुंचाई है, इस संगठन के शक्तिशाली योगाभ्यास के साथ हर एक विकर्म मानो भस्म हो रहा। बाबा की दृष्टि हमें संपूर्ण पवित्र बना रही, संपूर्ण स्वयं को जानने का, खुद में खो जाने का, सिर्फ इन आंखों को देखते देखते, सिर्फ इस दृश्य को देखते देखते, संपूर्ण रूप से सिर्फ एक बाप,
बस आज समाप्ति दिवस इन सभी संकल्पों का, सभी विचारों का आज जो आपको सौंपे, उन्हें कभी स्वप्न में भी न देखना, न जानना, इन सब से बिल्कुल परे, संपूर्ण परे। बस उसी दृष्टि में हम आत्माएं खो गए इस फरिश्ते तन में। सब कुछ बाबा को सौंप दिए और बस मैं आत्मा परम धाम की ओर लाल प्रकाश में शिव बाप के समक्ष एकदम हल्का सितारा, सारी आवाज से परे, सारे संकल्पों से परे, सारे विचारों से परे, इस शांति धाम के लाल प्रकाश में मैं स्थित सितारा, बिना किसी संकल्प के साथ, बिना किसी झुकाव और लगाव के साथ और कुछ भी नहीं। इस गहरी शांति में स्वयं को भूल जाएं, शून्यता की उस सीमा पर पहुंच जाएं जहां पर कुछ भी नहीं, ना कोई संकल्प, ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस प्यार से ये 2 घड़ी बाबा के सामने बैठो, बस इस कृष्ण को, इस राम को स्वयं में समा लो। वो बाप मानो असीम शक्तियां मुझे आत्मा की ओर भेजता। फील करे उन वाइब्रेशंस को, फील करे खुद को जहां एकदम हल्का में सितारा, सारे प्रश्नों से परे, सारे लगाव से परे, मैं चैतन्य मूर्त आत्मा, हर एक चिंतन से परे मैं आत्मा, स्वतः विजयी बनकर सबसे ऊंचा खड़ा, जहां बाप ने इतना नजदीक रखा है, इतना पास बुलाया है, बाबा ने तो कह दिया, बच्चे विजयी तो तुम्हारी ही निश्चित है। हिम्मत के उस एक कदम के साथ आज बाबा ने 1000 कदम उठाए हैं। अपनी संपूर्ण दिनचर्या को मानो एक किरीट बना रहे हैं। अमृत वेला, हमारे कर्म, हमारा अनुशासन, पवित्रता,
सप्त गुणस्थ शक्तियां, सब कुछ नए सिरे से एक और जन्म आज मानो। कोई प्रभाव, कोई लगाव, कोई मोह आज मुझे अट्रैक्ट न कर पाए। सभी से परे, सभी से दूर। मैं बाप का सिकिलता बच्चा, मैं बाप का सर्वोत्तम सितारा, बाप की उस असीम शक्ति रूपी फोर्स को अनुभव कर रही। इन बचे हुए छोटे छोटे अंश मात्र विकर्मों को बाबा के योग से समाप्त कर रही। संपूर्ण श्रीमत, संपूर्ण धारणाएं, संपूर्ण मर्यादाओं में ये जीवन आज मेरा कुछ भी नहीं बाबा। आज मैंने अपने लिए कुछ भी ना छोड़ा, कुछ भी ना रोका मेरे मीठे बाबा। अब हमारे बीच और कोई नहीं आ सकता। अब आपके हर एक संकल्प को पूर्ण करके बताएंगे बाबा। बाबा आपको पता है, आपके पास मानो सब कुछ इतना सेफ लगता है, कोई भय नहीं लगता, कोई दूसरा संकल्प नहीं आता। मानो बाबा को अपनी बाहों में समा लेता। बाबा मानो अपना संपूर्ण सर्वस्व मुझे दे देते। बाबा ने कहा, बच्चे कभी कमी का अनुभव ना करना, तुम भरपूर हो। तुम किसके बच्चे हो ये याद है ना? तुम्हें रोज कौन पढ़ाने, कौन लाड करने, कौन मीठे बच्चे बोलने आता है, याद है ना? शिव बाबा तुम्हारे सामने है ना? तो अब कोई चिंता नहीं करनी। बाबा सब देख लेगा। बाबा तुम्हारे मन को बहुत अच्छे से जानता है। हम उसके बच्चे जो ठहरे, क्यों नहीं जानेगा? बाबा आप ही बताओ कि कैसे दूर जाए आपसे, जब आपने संपूर्ण मुझे यही कह दिया कि बच्चे मैं तुम्हारा हो गया और तुम मेरे। तो और कोई संकल्प लाए तो लाए कैसे बाबा? और कुछ समक्ष आए तो आए कैसे मीठे बाबा? अब संकल्प में नहीं आता कि हम आपसे दूर जाएं। अब संकल्प में नहीं आता कि बाबा और कुछ भी सोचे। बस उन कर्मों को भी सफल करके दिखाना है। बाप की दाढ़ी की लाज जो रखनी है ना, अब गलतियों का कोई मार्जिन नहीं, कोई भी मार्जिन नहीं। बाबा बस मन यही ठहरने को कहता है कि बस यही रुक जाओ। परंतु आपकी आस है ना कि मेरा बच्चा ही है जो परिवर्तन करके बताएगा। स्वयं आईना बनकर दूसरों को स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कराएगा। स्वयं पूर्वज बनकर हर
एक बुरी बात पर अपनी पवित्र दृष्टि को फैलाएगा, संपूर्ण श्रीमत को फॉलो करेगा। बाबा क्यों ना याद करें हम आपको हर पल, ना जो ना जो मुझे दिया है आपने। कि बस खोते जा रहे उसके प्यार में, उसमें। बस आज दिल से बाबा को कहा है, बाबा मैं आत्मा आपकी हूँ, मेरा मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है। आपको जैसे चलानी है, जहां चलानी है, इस बच्चे की पूरी परमिशन है। और मैंने ये प्रतिज्ञा करी कि दाढ़ी की लाज रखनी है बाबा की, बस, और कुछ भी नहीं बाबा। बाबा समय की पुकार है तो बस यूं होके आता हो, पर पता है यूं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको साथ लेकर जाएंगे। उस बाबा को कहा, आप मेरे दोस्त हो ना, आप मेरे मित्र हो ना, बस आप मेरे साथ चलो। इस खुदा दोस्त को मैं आमंत्रण दे रहा है खुले दिल से, बस एक दोस्त बनकर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो मेरे साथ नीचे उतर रहे, विश्व ग्लोब पर हम आ रहे, पूरे विश्व ग्लोब पर शक्तियों का असीम प्रवाह कर रहे, इन सभी को अपने मन को पहचानने और परखने की शक्ति प्रदान कर रहे। बाप का प्रेम, बाप की शांति को अनुभव कर रहे। मैं हूँ असली शिववंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा बाबा भी साथ है, सब साथ है मेरे, तो डरने की क्या बात है। सभी इस देह के समक्ष बाबा ने अपने हाथों से इस मानो इस आत्मा को इस मस्तक पर भेजा है और मुझे विजयी का तिलक लगाया है, मुझे विजय भाव के वरदान के साथ बहुत आगे बढ़ाया है। बाबा अब पीछे नहीं हटेंगे। हर एक प्रश्न, हर एक बाधा को संपूर्ण जड़ से समाप्त कर विजयी रत्न बनकर खिलेंगे बाबा। आपको बहुत प्राउड होगा इस बच्चे पर कि बच्चे ने कर दिखाया, और ये बच्चा करके बताएगा मीठे बाबा। संपूर्ण परिवर्तन, स्वस्थिति में स्थित सर्व कर्मेंद्रियों की डोर अपने हाथ में लेकर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं विश्व परिवर्तक, संपूर्ण हल्का फरिश्ता, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस अनुभव के लिए। बाबा का और आप सभी बाबा के अति लाडले दिल के नजदीक फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।